रात का अंधेरा गहरा था, जैसे किसी ने आसमान पर सियाह रंग का मोटा पर्दा खींच दिया हो। 3 दोस्त, आरव, मीरा और कबीर, अपने छोटे सा से टेंट के पास आग जलाकर बैठे थे। जंगल की हवा ठंडी थी और लीव्स की हल्की हल्की खड़बड़ाहट एक अजीब सा सन्नाटा पैदा कर रही थी। तीनों ने पूरा दिन ट्रैकिंग की थी, पर रात अभी तक थेम से सीप नहीं रही थी। तभी एक हल्की सी रोशनी उनके बीच की बातों को काट गई। आरव ने माथा से कोड़ा, ये कैसी लाइट है, लैंटर्न जैसे चमक रही। मीरा ने पलक झपकाई, पर हम तीनों के पास लैंटर्न्स तो हैं ही नहीं। उनकी नजर कुछ दूर पड़ती लाल रोशनी पर जा टिकी। एक लाल लैंटर्न हवा में धीरे से हिलता हुआ, जैसे कोई दीवार के पीछे किसी के हाथ में हो, पर वहां कोई दीवार नहीं थी, सिर्फ घना जंगल। कबीर ने हंसी में डरावनी सांस ली। मैं डर नहीं रहा, शायद कोई और कैंपर होगा, पर उसकी आवाज में भरोसा कम, बेचैनी ज्यादा थी। लाल लैंटर्न धीरे धीरे हिलता हुआ जंगल के अंदर की तरफ जा रहा था, जैसे तीनों को बुलाता हो। बिना एक दूसरे की तरफ देखे तीनों खड़े हो गए। एक अजीब सा खिंचाव था, जैसे लैंटर्न की रोशनी उनके दिमाग पर हावी हो रही हो। चलो देखते हैं, आरव ने कहा, पर उसे खुद भी समझ नहीं आ रहा था कि वो ये क्यों कह रहा है। लैंटर्न एक रास्ता दिखा रहा था, एक पतला टेढ़ा मेढ़ा ट्रेल। रोशनी कभी दूर होती, कभी पास, कभी पेड़ों के पीछे छुपती, फिर आगे चलने का इशारा देती। जंगल और सन्ना हो गया, सिर्फ पत्तों की हल्की सी रौनक और उनके कदमों की आवाज। मीरा के हाथ ठंडे पड़ रहे थे। किसी को ये अजीब नहीं लग रहा, लैंटर्न ऊपर हवा में लटक नहीं सकता बिना किसी के। आरव चुप था। कबीर की सांसें तेज हो गईं, पर तीनों चल रहे थे, जैसे उनके पैर किसी और की मर्जी से चल रहे हों। कुछ देर बाद उन्होंने देखा, एक नहीं, 2 नहीं, बल्कि कई लाल लैंटर्न हवा में लटक रहे हैं, सब एक सर्कल में। बिल्कुल बीच में एक खुला सा क्लियरिंग, और सेंटर में कुछ पड़ा हुआ था। तीनों के कदम धीरे हो गए, दिल छाती से टकरा रहा था। क्लियरिंग की मिट्टी गीली थी, ठंडी थी, और हवा में एक अजीब सी गंध थी, गीली लकड़ी जैसी, लेकिन कुछ और, कुछ जीवित पर सड़ रहा हो। आरव सबसे पहले बीच तक पहुंचा। उसके पैर जम गए। ये क्या है? उसकी आवाज टूट गई। मीरा और कबीर उसके दोनों तरफ आ खड़े हुए, और तीनों ने देखा, वहां उनके अपने ही शरीर पड़े थे। उनके चेहरे शांत, जैसे गहरी नींद में हो। उनके हाथ पेट पर थे। उनका सांस चल रहा था, हल्की सी चेस्ट मूवमेंट के साथ, पर तीनों जिंदा थे, और सामने उनके ही सोए हुए जिस्म। मीरा का गला सूख गया। हम यहां कैसे हो सकते हैं? हम तो। कबीर ने एक कदम पीछे लिया। ये कोई प्रैंक नहीं, ये गलत है, बहुत गलत। तभी लैंटर्न की लाल रोशनी तेज होने लगी, जैसे कोई आसपास हो और रोशनी में जान भर रहा हो। पेड़ों के पीछे कुछ हिलने लगा, एक साया, फिर दूसरा, फिर तीसरा। आरव ने धीरे से पूछा, वो हम है? साए धीरे धीरे रोशनी के बीच आए। उनका शेप बिल्कुल आरव, मीरा और कबीर जैसा, हाइट, पोस्चर, वॉक, सब कुछ, पर चेहरे थे बिल्कुल खाली, जैसे कोई उनकी स्किन के नीचे से फीचर्स मिटाकर ले गया हो। फेशियल डिटेल्स की जगह बस एक स्मूथ मास्क, पर फिर भी उनकी मूवमेंट तीनों का ही अनुकरण कर रही थी। कबीर के सामने उसका दूसरा खड़ा था। उसने हल्का सा हाथ उठाया, और वो फेसलेस जिस्म भी वैसे ही हाथ उठाता है। ये हमारी जगह लेने आए हैं, हमें रिप्लेस करने के लिए, मीरा खौफ से बोल उठी। आरव ने जगह की तरफ देखा जहां उनके सोए हुए शरीर पड़े थे। शायद यहां तुम तीनों नहीं जागे, हम वो शैडोज हैं, और असली हम सो रहे हैं, या फिर असली हम ये सोए हुए हैं, और हम। उसने अपने से मिलते फेसलेस जिस्म की तरफ इशारा किया, सिर्फ उनकी याद का कुछ हिस्सा। लैंटर्न्स तेज चमकने लगे, शैडोज तीनों की तरफ बढ़ने लगे, बिल्कुल चुप, बिना आवाज के, जैसे अंधेरा तेज भागकर रोशनी में घुस रहा हो। आरव ने चिल्लाकर कहा, हमें वापस जाना होगा, ट्रेल फॉलो करो। पर ट्रेल गायब था। लैंटर्न्स घूमकर और भी पास आ गए, जैसे उन्हें घेर रहे हों।
फेसलेस जिस्म एकदम से रुक गए, फिर एक साथ अपनी उंगलियां सोए हुए शरीरों की तरफ उठाई और तीनों ने देखा। उनके सोए शरीर एक पल को झटके से हिल गए, जैसे उनके अंदर कुछ घुस रहा हो, कुछ पराया, कुछ बिना चेहरे का। मीरा चीख उठी, वो हमारे जिस्म में जा रहे हैं। इसका मतलब है आरव ने उसे पकड़कर पीछे खींच होने वाली है। भागो। पर क्लियरिंग के खत्म हो चारों जाएगा। तरफ सिर्फ लैंटर्न्स थे और लैंटर्न्स के नीचे सिर्फ अंधेरा। फेसलेस फिगर्स अब उन्हें देख रहे थे, या शायद महसूस कर रहे थे। उनकी हल्की हिलती गर्दन उनकी तरफ मुड़ गई, बिना चेहरे की नजर से। एक लैंटर्न ऊपर से गिरकर मीरा के पास जमीन पर गिरा और रोशनी बिल्कुल काली हो गई। सिर्फ एक सूखी सी फुसफुसाहट सुनाई दी, तुम तीनों अब जाग नहीं सकोगे। उस रात के बाद उस ट्रेल पर किसी ने 3 नए कैंपर्स को आते देखा, बिल्कुल शांत, बिल्कुल सही सलामत। पर उनके चेहरे पर कोई एहसास नहीं था, और पेड़ों के अंदर कहीं 3 और जिस्म अब भी सो रहे थे, कभी न जागने के लिए।